उत्तराखंड में निवेश के महाकुंभ का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहां देहरादून के एफआरआई में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेश सम्मेलन में देश दुनिया के 500 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही। राज्य में निवेश के प्रति यहां धन्ना सेठों को पीएम ने उत्तराखंड की खूबियां बताई और निवेश करने के लिए प्रेरित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी का संबोधन। धन्ना सेठों के लिए विदेश में शादी फैशन। वेड इन इंडिया मूवमेंट चलना चाहिए। 5000 डेस्टिनेशन वेडिंग भी हुई तो नया क्षेत्र खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के मंच से कहा कि जिसमें दम हो मैदान में आ जाए, फायदा उठा ले। मैं गारंटी देता हूं कि जो बातें हम बताते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम खड़े भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के एक बनाने में इस धरती का बड़ा योगदान है। अगर उसे कुछ लौटने का अवसर मिलता है तो उसका आनंद भी कुछ और होता है। इसलिए इस पवित्र धरती में चल पड़िए, आपके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के धन्ना सेठों को कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ माना जाता है कि शादी के जोड़े ईश्वर तय करता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जोड़े अपने जीवन की यात्रा यहाँ आने की बजाय विदेश में क्यों जाते हैं। मेक इन इंडिया की तरह वेडिंग इंडिया भी चलाया जाए। आप कुछ निवेश कर पाओ या नहीं, लेकिन अपने परिवार की एक डेस्टिनेशन वेडिंग अगले 5 साल में उत्तराखंड में करें। अगले 5 साल में 5000 डेस्टिनेशन वेडिंग भी उत्तराखंड में हुई तो यह एक नया क्षेत्र खड़ा हो जाएगा। देश के धन्ना सेठ इस बारे में सोचेंगे तो बड़ा बदलाव आएगा। लगे बुरा लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहाँ नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे, और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, तो ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से उत्साह, निवेशकों में भी खासा देखा गया उत्साह। निवेशक इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार। देश और दुनिया की तमाम कंपनियां निवेश के लिए उत्साहित। निवेश से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उद्बोधन से निवेशकों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि यह समय उत्तराखंड में निवेश के लिए एक बेहद सकारात्मक पहल है। इससे उत्तराखंड में विकास को 4 चांद लगेंगे। निवेशक इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अदानी ग्रुप, जिंदल ग्रुप, पतंजलि, टीएचडीसी, रसना ग्रुप समेत देश और दुनिया की तमाम कंपनियां अब उत्तराखंड में निवेश के लिए उत्साहित तो नजर आ रही हैं, साथ ही अच्छा खासा रोजगार सृजन भी कर रही हैं। अब निवेशकों में खासी रुचि भी दिख रही है।
ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अभी हमारा जो फर्स्ट इनॉग्रल था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए। इससे खुद ही एक प्रत्यक्ष रूप से ये जाहिर होता है कि पूरे देश के लिहाज से और उत्तराखंड के लिहाज से इसकी क्या प्रायोरिटी है। जब प्राइम मिनिस्टर इतना बिजी, इंटरनेशनल लेवल पे बिजी होता है, खुद इतना टाइम कम से कम 2 घंटे उन्होंने लगाए, इससे खुद ही साबित होता है उनके प्रति उत्तराखंड के लिए और इस पर्टिकुलर इशू के लिए कितनी उनकी वो इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक कि सीएम साहब के सवाल है, पुष्कर धामी सिंह जी का जो सवाल है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये ऐतिहासिक कदम पहली दफा यहाँ ग्लोबल समिट के रूप में लिया गया है। आने वाले टाइम में इसकी पीढ़ियां देखेंगी कि ये जो स्टेप अभी लिया हुआ है, इससे देश की और इस प्रदेश की कितनी तरक्की होगी, इसकी संभावनाओं के बारे में आज की डेट में आपको इमेजिन करना भी मुश्किल है। क्वेश्चन पूछा, मैं बोलूंगा, मैं ऑनेस्टली मानता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से अग्री करता हूँ। ये उन्होंने वेडिंग की बात बोली है, उन्होंने उससे बड़ी बात नहीं की। कि युवा भी आज की तारीख में सोचता है मैं फॉरेन चला जाऊँ, वो जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेरा मानना है हर आदमी को इंडिया को ही अपना सॉर्ट ऑफ भूमि बना के यहाँ ही डेवलपमेंट करना है। जब वो इंडिया छोड़ के जाता है, फैमिली बिखर जाता है, इंडिया का पैसा फॉरेन चला जाता है और वहाँ जाके 90% तो वो पेट्रोल पंप पे काम करता है या तो और कुछ करता है, 10% लोग रहते हैं। मेरा मानना है कि इंडिया में ही इन्वेस्ट करें। इंडिया में मैंने देखा है यंग लड़के स्टार्टअप बना के 50 करोड़ 100 करोड़ की कंपनी बना देते फूड प्रोसेसिंग में। मैं अभी एक कॉलेज के कन्वोकेशन में गया था, वहाँ हमने एक सर्वे कराया, भैया कितने लोग को सैलरी लेनी है। आप मानोगे नहीं, 50% लोगों को खुद की कंपनी करनी थी, सैलरी के नहीं जाना था, 50% कंपनी होगा। तो आज का यूथ अपना खुद का कैसे कर सके। और मोदी साहब की जो पॉलिसियां हैं, जो मुद्रा लोन, ये पॉलिसियां सब स्टार्टअप को एनकरेज करती है। आज हर स्टेट की स्टार्टअप पॉलिसी है। और जैसे कि आज सिंगल विंडो हो गया है, पहले क्या हम छोटे थे तो 1000 लाइसेंस थे, मैं तो लाइसेंस ही पढ़ते डर गया, छोटा था तो। आज कहते हैं कि भैया एक ही लाइसेंस है, एक ही विंडो है। तो ये जो थोड़ा मेरा मानना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से डेफिनेटली यंग पीपल बिजनेस की तरफ जाए, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए और बड़ी बड़ी इंडियन की कंपनियां इंडिया में ही काम करे, आईआईटी में से पास हो, आईआईएम में से पास हो और इंडियन कंपनी में ज्वाइन करे। लगातार मोदी जी का तो इम्पैक्ट सब जगह ही बहुत बड़ा आता है और आज तो बहुत बड़ा आएगा। अब उन्होंने आज तो बहुत सारी बातें कह दी। अगर वेडिंग डेस्टिनेशन बना दिया तो उसी से आपके टूरिज्म में 20% का फर्क आ जाएगा। मोदी जी का एक सेंटेंस पूरे देश में चला जाता है। उन्होंने कहा परिवार में एक आदमी एक शादी तो कर ले, बस फर्क पड़ गया आपका। देखो मार्केट 20% बढ़ गया। देखिए ये एक अद्भुत पहल है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। और हमारे प्रदेश में हम सब जानते हैं कि पर्यटन एक अहम उद्योग है। हमारे प्रदेश के लगभग 30% जीडीपी पर्यटन उद्योग से चलता है और इसमें अच्छा प्रोग्रेस हो, अच्छे निवेशक आएँ, हमारे पर्यटन का और पर्यटक इंडस्ट्री का स्तर बढ़े। हम सभी एक चेष्टा कर रहे हैं और हमें भी कुछ मार्गदर्शन मिलेगा जो यहाँ पे हम रह रहे हैं उत्तराखंडी। एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए सरकार कटिबद्ध। अधिकारियों को हर महीने समीक्षा के दिए गए निर्देश। अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन बनाने के भी निर्देश। इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी के तहत होगा विकास। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जितने भी एमओयू हुए हैं उन्हें धरातल पर उतारने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जितने एमओयू हुए हैं उन्हें धरातल पर उतरने के लिए हर महीने समीक्षा की जाए। साथ ही अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको मालूम है कि हमारे राज्य में त्रिजुगी नारायण और औली और तमाम मसूरी और तमाम नैनीताल से लेकर तमाम ऐसे हिल स्टेशन थे जो तमाम देश के लोगों को आकर्षित करते हैं वेडिंग के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल औद्योगिक घरानों से खुली अपील करने से मैं समझता हूँ उत्तराखंड भविष्य में इस देश का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा और जिसके माध्यम से यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं देश के लिए भी फायदेमंद होगा कि जो हमारे यहाँ पैसा विदेशों में जा रहा है वो पैसा देश में रुकेगा और ये फॉरेन मनी का हमारा जो खजाना है वो कम से कम आगे बढ़ेगा ही या बढ़ता रहेगा। उधर पर्यावरणविदों का कहना है कि विकास बहुत जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ इकोलॉजी के तहत यह विकास किया जाए ताकि हिमालय की सुंदरता भी बनी रहे और लोगों को विकास से भी जोड़ा जा सके। देखिए इसके दो पहलू हैं। महत्वपूर्ण तो यही है कि हम भी दुनिया में विकास की बाट जोते रहते हैं, इसीलिए राज्य की कल्पना भी हमने की थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम इसमें इकोलॉजी कितना जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी आवश्यकता पहाड़ और देश और दुनिया की अब है कि इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी पर बात हो। जिस भी हम उद्योग की बात कर रहे हो, जितनी भी हम ढांचागत विकास की बात कर रहे हैं, उसमें इकोलॉजी का फैक्टर
कितना गंभीरता से जुड़ा हुआ है, वो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को ये भी मानता हूं कि ये ऐतिहासिक होगा, दुनिया में पहला कि यहाँ इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी को लेकर के बात होगी। तो आपने सही बता दिया। लास्ट पॉइंट में यही चीज हम लोग को देखना है। हम लोगों का डेवलपमेंट के लिए जरूरत भी है और हम लोग को पैरेलली इसको कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की भी जरूरत है। तो ये फाइन बैलेंस करना है दोनों का बीच में, कितना एक्सप्लॉयटेशन करना है और कितना प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग को ध्यान रखना है। राज्य सरकार अभी तक 4 लाख करोड़ के MOU कर चुकी है, जिसके तहत पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44,000 करोड़ की नींव रखी है। ऐसे में यदि 4 लाख करोड़ आने वाले दिनों में धरातल पर उतरते हैं तो यह राज्य के भविष्य के लिए बेहतर कदम साबित होगा। साथ ही जिस तरह से निवेशकों में उत्साह दिख रहा है, इससे राज्य के विकास को 4 चांद और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निवेश होने से पलायन पर अंकुश तो लगेगा ही, युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे और राज्य की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कब तक यह सभी MOU धरातल पर उतरते हैं। देहरादून से SS तोमर की